सुभाष ग्राम डिगलीपुर में सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। एक सेंसिटिव मैटर है, ऐसा मैटर कैसा चूक सकता है लोगों से। फिर अभी लास्ट जुलाई 3 तारीख को मैंने आके डायरेक्टर ऑफ आरडी से मुलाकात करके मेरा जो एस्टिमेट का जो कॉपी है, सारा पेपर लैंड का से लेकर सारा फंड का कोटेशन का सब मैंने उनको जमा किया। जब डायरेक्टर सर से मेरा बातचीत हो ही रहा था, तभी वो नेगेटिव बात कर रहा था कि स्टैचू बना के आप क्या करोगे, उससे अच्छा फुटपाथ ड्रेन बना लेना था। सबके सामने में पेपर उठा के मेरे मुंह में फेंक दिया। फेंक के गाड़ी में चलने टाइम में मुझे उंगली दिखा के बोलता है कि तुम मेरे से ऐसा सवाल नहीं कर सकता। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे पास में आए। अभी मेरा नाम वेंकटेश्वर राव है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत सीओपुर मिडिल अंडमान में जो है, मेरा पंचायत में एक मांग था 3-4 साल से पहले कि मेरा पंचायत में एक फ्रीडम फाइटर का स्टैचू बनाना है, क्योंकि हमारे पंचायत में किसी प्रकार का स्टैचू नहीं है कोई फ्रीडम फाइटर का। इसको लेकर हमने ग्राम सभा में लिया पहले सारा लोगों की सहमति से। उसके बाद में डीसी सर का अप्रूवल चाहिए बोला। 3-4 बार वहां जाने के बाद में फिर डीसी सर ने मुझे वहां से अप्रूवल करके दिया। लेटर में ही उन्होंने लिख दिया कि पंचायत में प्रोसेस ऑन देयर ऑन बोल के सील मार्क उसमें दे दिया। इसके बाद में पंचायत का जो आरडी डिपार्टमेंट फंड हम लोग यूज करते हैं, तो आरडी डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए बोल के एक तो मेरे को बताया। फिर इसके लिए मैंने कई बार यहाँ में लेटर दिया, 1-2 साल पहले। फिर एक 5-6 महीना बाद में, मतलब आज से 1.5 साल पहले, मुझे यहाँ से एक लेटर आया। लेटर कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें इस लोग डायरेक्टर ऑफ आरडी की तरफ से मुझे पूछा गया कि आप इसमें एस्टिमेट कितना लगेगा, फंड कहाँ से मिलेगा, आपके पास जमीन है कि नहीं, सर्वे नंबर क्या है, वो जो स्टैचू बनेगा उसका डिजाइन कैसा रहेगा, ग्राम सभा में रिजोल्यूशन लिया है कि नहीं लिया, ये सभी चीज यहाँ से पूछा गया। उसके बाद में मैंने अपने ग्राम सभा में बता दिया कि आरडी डिपार्टमेंट तो इसमें एक्शन में है, शायद हम लोग स्टैचू बन जाएगा हमारा परेड रहते रहते में। ये बात मैंने ग्राम सभा में बता दी, क्योंकि वो हिसाब से मुझसे पूछा गया। फिर वो एस्टिमेट बनाने में सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, फिर स्टैचू का जो डिजाइन है, कोटेशन, ये सब करते करते मुझे करीब करीब 1.5 साल लग गया सर। फिर अभी लास्ट जुलाई 3 तारीख को मैंने आके डायरेक्टर ऑफ आरडी से मुलाकात करके मेरा जो एस्टिमेट का जो कॉपी है, सारा पेपर लैंड का से लेकर सारा फंड का कोटेशन का सब मैंने उनको जमा किया। जब डायरेक्टर सर से मेरा बातचीत हो ही रहा था, तभी वो नेगेटिव बात कर रहा था कि स्टैचू बना के आप क्या करोगे, उससे अच्छा फुटपाथ ड्रेन बना लेना था। तो सिर्फ फुटपाथ और ड्रेन बनाने से ही नहीं, मतलब ऐसे ऐसे महान पुरुषों का भी स्टैचू बनाने से मैं समझता हूँ कि हमारा गाँव तो थोड़ा डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अब आज के दिन में देखा है भैया, 2014 में 2014 से लेकर 2018 तक स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत बड़ा बनाया है भारत सरकार की तरफ से। हमारा पंचायत में भी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बनाना चाहते थे, बट उसके बाद में 5-6 दिन के बाद में मुझे एक लेटर आता आरडी डायरेक्टर की तरफ से कि आपका स्टैचू का अप्रूवल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आज मेरा सवाल डायरेक्टर सर से यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको 2013 में ही मिल गया था, उसमें साफ साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में कि रोड साइड नहीं बनाना है, पब्लिक प्लेस में नहीं बनाना है। हम मेरा जो एस्टिमेट जो पेपर वर्क दिया, उसमें सीधा लिखा था, बताया था कि मेरा पंचायत का जो कैंपस है उसके अंदर बनाएगा। वो तो कोई पब्लिक प्लेस नहीं हुआ, पंचायत का लैंड का अंदर में ही, हमारा बिल्डिंग का वो कैंपस के अंदर में मैं बनाने जा रहा था। तो उस लोग मना कर दिया। और जब 2013 में आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिल गया था, तो 2025 मई 23 तारीख को जो इस ऑफिस की तरफ से, एडी की तरफ से एक लेटर हमें मिला, तभी आप साफ साफ बता देता था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई, तुम्हारा पंचायत में स्टैचू के लिए अनुमति नहीं दे सकता। तो मैं ये विषय को लेकर अपना ग्राम सभा में या आपको जो मीटिंग में मैं पब्लिक को बता देता था। 1.5 साल तक मुझे पूरा एस्टिमेट का प्रोसेस, सारा प्रोसेस करते करते मेरा समय बर्बाद। गांव वाला एक उम्मीद करके बैठा था कि हमारा पंचायत में फ्रीडम फाइटर का स्टैचू बनेगा, युवा लोगों का उम्मीद था। क्योंकि आज के दिन में सुभाष चंद्र बोस ऐसा बहुत लोगों का इंस्पिरेशन है, उनको मान के बहुत जन चलते हैं। वो एक हमारा गर्व की बात है, आस्था का बात है। और युवा लोग उनको लेके प्रेरणा सीखेंगे, देखेंगे कि हमारा आजाद देश कैसा, हम लोग देश आजाद हुआ, उनके बारे में जानेंगे। आज हम सभी स्वतंत्र देश बना के आ रहे हैं, उन लोगों की वजह से ही हम लोग आज इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया। तो ऐसे एक महान पुरुष का स्टैचू बनाने में हमारा पंचायत की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होता था सुभाष चंद्र बोस बाबू जी के लिए। मगर आज डायरेक्टर ऑफ आरडी की तरफ से बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको नहीं कर सकता है। मेरा सवाल वही है कि 2013 में आ गया तो 2025 में क्यों नहीं मुझे बताया, इतना सब कुछ होने के बाद बताया। कल मैं आके यहाँ बैठने के बाद में डायरेक्टर सर से तो पहले मिला, तो नेगेटिव बोल रहा है। वो पता है कि मुझे नहीं देंगे, वो नेगेटिव पर्सन है। तो यहाँ मिलने के बाद में रंगत का डायरेक्टर, रंगत का प्रमुख मैडम, उसके बाद में महेंद्र का प्रमुख मैडम, दशरथपुर के प्रधान मैडम, सब यहाँ में कुछ काम से आए थे। मुझे देखकर मिला, मुझसे बताया उन लोगों को मैंने सारा बात। उस बीच में डायरेक्टर सर आया, आके मेरे से पूछता है तुम 6 महीना, ऐसा उनका तेवर अलग था, तुम 6 महीना बैठ जाओ या 1 साल बैठ जाओ, तेरे को अनुमति मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोल के था। हम बोला ठीक है सर, गुड फाइन, ऐसा बोला। फिर बोलने के बाद में फिर बोलता हम बोले सर एडी की तरफ से यहाँ से एक लेटर मुझे क्यों भेजा 1.5 साल पहले, बेकार का मैं समय बर्बाद कर दिया 1.5 साल। तब आप लेटर नहीं भेजना था मुझे, तभी बता देता था, ठीक है मैं उस एडी के खिलाफ में कार्रवाई करूंगा। फिर बोलता आप लेटर भी लिख के भेजो। मैंने बोला कि 15 तारीख को ही मैंने 15 के दिन में एक मेल करके दे दिया था। फिर मेरे पास वो कॉपी था तो उन लोग ऑफिस में स्टाफ ढूंढने से पहले मैंने उनको दिया।
हम फिर सर मतलब अपना कंधा पल्ला झाड़ रहे हैं, बोलता तब का समय मैं नहीं था, मैं तो अभी बाद में आया, ये सब। फिर हम बोला सर इस पद के लिए फिर आप भी फिट नहीं हो, जब आप हैंडीकैप टेकिंग को होता है 4 यूनिट में, फिर आप अभी खंदा झाड़ रहे हो कि तब मैं नहीं था। यहाँ में सब तो पढ़े लिखे ऑफिसर है, कोई अनपढ़ अंगूठा छाप तो नहीं बैठा है, सभी तो पढ़ा लिखा है, सभी को तो जानकारी होगा। क्योंकि सुभाष ग्राम डिगलीपुर में सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। एक सेंसिटिव मैटर है, ऐसा मैटर कैसा चूक सकता है लोगों से। और बाद में जब मैंने पेपर दिया, वहाँ मैं विटनेस था, वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं किया, विटनेस प्रमुख मैडम दोनों और प्रधान यहाँ का पूरा स्टाफ, सबके सामने में पेपर उठा के मेरे मुंह में फेंक दिया। फेंक के गाड़ी में चलने टाइम में मुझे उंगली दिखा के बोलता है कि तुम मेरे से ऐसा सवाल नहीं कर सकता। हाँ, फिर हम चुपचाप था, क्योंकि मुझे शांतिपुर से यहाँ में प्रोटेस्ट करना था। मेरा पंचायत में स्टैचू का जो मांग है, बस वो गांव वाले लोग के मैं वो लेके जाना मेरा एक सोच है, क्योंकि उन लोग जिम्मेदारी से मुझे एक वोट दिया, हाँ, मुझे जिताया, प्रधान बनाया, उन लोगों को जो डिमांड है ये फुलफिल करने के लिए मैं जहाँ तक जा सकता हूँ जाऊँगा। अभी मेरा एमपी सर से बात हुआ है, एमपी सर बोला सीएस सर बैठने दो, उनके पास जाके हम लोग अपना बात रखेंगे। मैं ये जो सुभाष चंद्र बाबू जी का जो फॉलोअर्स पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उनके सामने बात रखना चाहता हूँ कि अंडमान में एक शिवपुरम पंचायत में मैं स्टैचू बनाना चाहता हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ? आप लोग सब इस चैनल के माध्यम में इसमें कमेंट्स में बताइए। और शिवपुरम पंचायत के निवासियों को भी बताना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आरडी ऑफिस डायरेक्टर श्री विजयपुरम में, तो मैं आप लोग का जो डिमांड है वो मांग लेके बैठा हूँ। अगर इसमें आप लोग सब जरूर कमेंट करके बताइए कि मैं आप लोग का सोच को लेके यहाँ आया और अरवल जिले में क्या करूंगा, और आप लोग मुझे क्या किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे ये मैं जानना चाहता हूँ। बस आपसे इस चैनल के व्यूअर्स सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।